बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। ऐवान इक़्तिदार में, शहर इक़्तिदार में बड़ी तब्दीली हो गई है। शहबाज शरीफ अब वज़ीर आज़म नहीं, नए वज़ीर आज़म काकड़ साहब जो हैं, अनवारुल हक काकड़, उन्होंने हल्फ उठा लिया है और इसके साथ ही बड़ी पुरस्रार किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और PDM का इत्तेहाद वो एक टूट फूट का शिकार है जो हुकूमती इत्तेहाद था, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिसमें ANP भी शामिल है और इख्तलाफात के अब जक्खड़ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो बात करेंगे कि जो ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब थी उसका जो मंजरनामा है वो क्या कहानी पेश कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के कैंप में नए वज़ीर आज़म की आमद के साथ खामोशी क्यों है, उसको सेलिब्रेट क्यों नहीं किया जा रहा। वो तो हर फैसले के ऊपर शेर लिखकर जो ट्वीट किया करते थे वो ट्वीट्स जो हैं वो नहीं आ रही। और ये जो बड़ी बड़ी मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपने हाथ पांव काट कर सिकंदर सुल्तान राजा को पकड़ा दिए हैं कि अब इलेक्शन कमीशन जाने, इलेक्शन जाने और इस मामले को कहाँ तक खींचा जा सकता है। सदीक जान, आप मेरे साथ शो में भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर आमिर हसन मौजूद थे। आपने देखा कि उन्होंने भी कोई बहुत खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि वो तो कोई इसको बहुत बड़ा अच्छा फ़ैसला नहीं समझते अनवारुल हक काकड़ की तैनाती को, उनकी तकर्री को। तो क्या एग्जैक्टली व्हाट इज़ योर सेंस कि ये क्यों अचानक एक दूसरे के ख़िलाफ़, एक दूसरे के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बातें शुरू हो गई हैं? देखिए, ये बात ज़्यादा नहीं करेंगे और उसकी वजह ये है कि ये बात ज़्यादा करेंगे तो फिर बात ज़्यादा बिगड़ भी जाएगी, ठीक है। और वो एक इस तरह का शेर भी है ना कि उसे ये बात बताने से बात बिगड़ी है, इस तरह का कोई शेर भी है कि अब इस किस्म के ये टूटे दिल वाले शेर आपको यार वो मतलब उसके पहले मिसरे का वो ये है, मफहूम ये है कि जब उसे बताया है कि तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है तो उसे ये बात बताने से बात बिगड़ी है। अच्छा, ठीक है। तो ये अगर बात ज़्यादा करेंगे तो बात बिगड़ भी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनकी पसली इतनी नहीं है, सियासी पसली। जब सियासी पसली इतनी ना हो ना तो फिर ज़्यादा बातें भी नहीं करनी। चलो शुरू यहाँ से कर लेते हैं। PDM का जो खेल हमें एग्जैक्टली जो आज से यूँ समझें कि 4 दिन पहले का मंजरनामा था, उसमें यह था कि मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पर बोस्ट कर रही थी कि कैंडिडेट हमारा होगा, काबीना हम लोगों ने बनानी है, हमारी गेम, हमारा मैच, हमारी सब कुछ फील्डिंग सब कुछ सेट है, अंपायर्स के साथ भी सारा मामला तय हो गया है, निगरान हुकूमत को इख्तियार भी दे दिया गया, अगर निगरान सेटअप लंबा भी चलता है तो बंदा तो हमारा बैठा होगा, बातें तो हमारी मानी जा रही होंगी। तो ये खेल वाकई बिगड़ गया है या ऐसा ही होना था? ऐवान सदर में जो था लोग तो नज़र नहीं आए PDM के। देखिए, बात यह है कि आप ज़रा थोड़े से पीछे चले जाएँ ना। जब बिलावल साहब ने सवात में खड़े होकर कहा था कि बजट पास नहीं होने देंगे, फिर तबीयत साफ़ हुई और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म हैं। इसहाक डार अंकल, क्या बात है। उसके बाद इन्होंने कहा CCI में नहीं होने देंगे मरदमशुमारी, ठीक है, अप्रूव नहीं होने देंगे। सबसे पहले जाके दस्तखत ही मुराद अली शाह साहब ने किए हैं। उन्होंने कहा जाके जी दस्तखत कहाँ करने हैं सर जी, वो बताएं ना। तो सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ, सबसे पहले दस्तखत किए। फिर इन्होंने कहा जी निगरान वज़ीर आज़म हमारा आएगा, ऐसी की तैसी, कोई ये वो ऐसी कोई बात ही, कोई चक्कर ही नहीं है। और मीडिया आखिरी लम्हात तक बयानिए बनाता रहा, फ़ैसला तो मियाँ साहब नहीं करने हैं, बस मैं अप्रूवल तो उधर से आनी है। लंदन की तरफ देखें, लंदन की तरफ देखें। हम क्या कह रहे थे, हमने कहा लंदन आजकल जिस तरफ दिखता है उस तरफ देखें। हम तो ये कह रहे थे, हम तो कह रहे थे लंदन वाली की औकात ही नहीं है, लंदन वाले बदल चुके हैं भाई। वो पहले भी जो बोल रहे थे, जो कह रहे थे, वो किसी वजह से कह रहे थे। सर ये बहुत से पाकिस्तान में किसी और कहानी उस वक्त पता चलती है जब कोई जाके बुक लिखता है, जब कोई इंटरव्यू देता है। कोई टाइम आएगा आपको पता चलेगा कि मियाँ साहब ने वोट को इज़्ज़त होकर बयानिया क्यों अपनाया था इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। और ये अजीब बयानिया था जिसमें जेलों में भी और अदरवाइज़ भी रिजीम चेंज की ऑफ़र्स हो रही थी। बिल्कुल, यानी कि आप कहते हैं कि हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा था और अब बता रहे हैं कि जनाब 2019 में मुझे ऑफ़र हुई थी, 2020 में फ़लाँ को ऑफ़र हुई थी, 2021 में फ़लाँ को ऑफ़र हुई थी। जब जेल में थे, जिस शख्स को जेल में वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र हो रही हो तो उसके ऊपर क्या जुल्म का लेवल होगा। ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना, शेर रशीद साहब, एक बार उन्होंने वाक़या इस तरह सुनाया था कि एक पता नहीं कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई शख्सियत थी बहुत इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं मैं बड़ा इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझता था। कहते हैं जब मैं पिंडी गया तो उन्होंने कहा वेट करें, अंदर उनकी मुलाकात हो रही है। तो वो बड़ी तवील मुलाकात थी। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जब बात कर रहे होते हैं तो वो किसी के कहने पे बात कर रहे होते हैं। अब देखें ना, अगर एक सिनेरियो आप अपने जहन में रखें कि मियाँ साहब जो नाम ले लेके कर रहे थे, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत ये कह रही थी कि यार काम बहुत ख़राब हो गया, देखें ना नवाज शरीफ नाम ले रहा है, मेरा नाम लिया है, फैज़ का नाम लिया है, कल को आपका भी लेगा, आपका भी लेगा, आपका भी लेगा। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें ये इमरान खान का चैप्टर क्लोज़ करना चाहिए, सबको ऑन बोर्ड लेने के लिए। हो सकता है, सही, इसलिए भी हो सकता है।
हो सकता है अंदर से ही कोई कह रहा हो, कि अंदर से कोई बता रहा हो कि इनकी चीज़ें ये बड़ा प्रेशर ले रहे हैं, मियाँ साहब और ज़रा दबाएँ, मियाँ साहब और ज़रा गालम गलोच करें, और ज़्यादा धमकियाँ दें, ये भी हो सकता है। तो देखिए इस सारे सिनेरियो में वो भी मियाँ साहब का जो बयानिया था वो स्पॉन्सर्ड बयानिया था, वो कोई स्पॉन्सर कर रहा था। अब उसका स्पॉन्सर कौन था ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। सही। तो ऐवान सदर में जो हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, वहाँ पर पीडीएम के जो बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं और ओवरऑल जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी प्रेजेंस ना होना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए बात यह है कि उनका तो खेल अब ख़त्म हो गया ना, अब उनसे कोई कुछ चाहिए नहीं, ठीक है, बल्कि उनसे तो जान छुड़ाई जाएगी। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो आप की तारीफ़ करें तो आप कहते हैं यार किसी तरह से कोई जाके मिन्नत कर लें इसका करे, यार ये कम अज़ कम मेरी तारीफ़ ना किया करे। कई ऐसे लोग होते हैं कि आपकी वो तारीफ़ करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी सारी बढ़ जाती है। लोग कहते हैं यार अगर वो इसकी तारीफ़ कर रहा है तो फिर तो पता नहीं यार। तो ये वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा गालियाँ पड़ती थी और ज़्यादा लोग तनकीद करते थे, ज़्यादा उनके लिए सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते थे। जितना ये इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना कम करेंगे ना, जिस दिन ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होना शुरू होंगे ना, उस दिन इस्टेब्लिशमेंट के सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, इमरान खान फैक्टर नो डाउट मेन इमरान खान फैक्टर है कि इमरान खान के साथ क्या होता है, इमरान खान क्या करता है, वो एक अलग चीज़ है, इमरान खान क्या कहता है। लेकिन जिस रफ्तार से ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होंगे उस रफ्तार से तो अब नहीं होगा, लेकिन सेंटिमेंट्स इस्टेब्लिशमेंट के लिए पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे और ये इनकी औकात नहीं है अभी। यही वजह है कि जब इनमें से कोई बयान देता है उसको फ़ौरन रोक दिया जाता है। अभी पीपल्स पार्टी ने रोक दिया ना कि निगरान प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोई बयान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखें पीपल्स पार्टी की एक और गेम भी फंसी हुई थी। पीपल्स पार्टी एक जरदारी साहब को दाद दें, जरदारी साहब की गेम फंसी हुई थी सिंध में। सिंध में तय हो गया था कि निगरान वज़ीर आला अब इनका नहीं आएगा, और फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने मिन्नत तरला करवा के और मकबूल बाकर साहब को करवाया है, क्योंकि वहाँ पे भी ये था कि यार इनसे निगरान सेटअप भी लो। लेकिन पता नहीं अब ये क्यों फैसला हुआ कि ठीक है मकबूल बाकर साहब को आने दें, क्योंकि मकबूल बाकर साहब आ भी गए। तो जितने भी वो अंदर से हामी हों इनके मकबूल बाकर साहब, और हैं हामी, जिस तरह से उन्होंने करप्शन केसेस में इनको बेलें दी हैं, ये वो जो मकबूल बाकर साहब बड़े नज़रियाती इनकलाबी लड़ जाने वाले, भिड़ जाने वाले, ये कर देंगे वो कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में बैठ के बड़ी भड़के मारते थे और बड़ी जजमेंट्स लिखते थे। अब मैं देखूँगा ना क्या उनकी कारकर्दगी क्या होगी। और फिर हमारे साफ़ियों की मुनाफकत देखें। निगरान अभी अगर निगरान बना देते, अगर मिसाल के तौर पर पीटीआई का दौर होता और पीटीआई साकिब निसार साहब को बनवा देती, कोहराम बरपा होता, ओ साकिब निसार को इसने फलाना फैसला इमरान खान के हक़ में दिया था, इसने फलां किया था फलां। मकबूल बाकर साहब हलाल तो कर रही है ना, मकबूल बाकर साहब जिन्होंने चोरों डाकुओं लुटेरों को बेलें दी हुई हैं, उनके हक़ में ट्वीटें कर रहे हैं। क्या ज़बरदस्त फैसला है, शानदार फैसला है, ज़बरदस्त फैसला है। सही। अच्छा, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से तो खुर्शीद शाह का बयान आया, फिर वो रुकवाया, और फिर उसके बाद शाजी अमरी का बयान आ गया। निगरान वज़ीर आज़म पे तो चलें दे आर गोइंग स्लो, लेकिन फैसल करीम कुंडी का आपने गुफ्तगू सुनी होगी। फैसल करीम कुंडी जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फ़ैसले को भी कह रहे हैं कि बड़ा अफसोस है मुझे एज अ पॉलिटिशियन, ये नहीं होना चाहिए था, 2 सूबों में नुमाइंदगी मौजूद नहीं, मेरे सूबे का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो शख्स उसके पास अवामी मैंडेट नहीं है जिसने जाकर खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी की। इसी तरह मोहसिन नकवी के हवाले से भी उन्होंने ये एतराज़ उठाया। और फिर जो लेजिस्लेशन है, जिस तरीके से कानून साजी हुई है, उसके भी वो ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि जब 18वीं तरमीम हुई तो उस वक्त हम मियाँ साहब को और नून लीग को कह रहे थे कि 62-63 ख़त्म कर दें आइन से, ये जो सादिक और अमीन और ये वाली हैं। तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब माने नहीं, और हमने भी प्रेस नहीं किया, उनको ज़ोर नहीं लगाया। फिर उन्हीं की नाअहली उसी के ऊपर हुई। फिर कहते हैं कि अभी जो लेजिस्लेशंस पास की हैं ना, ये अब हम भुगतेंगे। तो ये अचानक पीपल्स पार्टी का ये जो रास्ता है, ये इख्तलाफात वाली कहानी, एग्जैक्टली आपको लगता है कि ये सॉलिड ग्राउंड्स पे है, या फिर पीपल्स पार्टी अब डिवाइडेड हो गई है कि सारे मामलात या लीडरशिप लेवल पे हो जाते हैं, नीचे पहुंचते नहीं, कम्युनिकेट नहीं होते, इधर से वो अपनी पुरानी जो ट्रेनिंग है उसके मुताबिक बयान दे देते हैं, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी से पूछे ना ज़रा आप कि बिलावल साहब ने खिताब किया था असम्बली में, तो उसके बाद फिर क्या हुआ था? 2 खिताब, एक सबात वाला बजट पास नहीं होने देंगे, और एक जो असम्बली में उन्होंने खिताब किया था कि 16 माह में हम इस्टेब्लिशमेंट को, हम इदारों को उनके हदूद में नहीं ला सके। फिर क्या हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ? देखें 2 लोग पीपल्स पार्टी में, आपका वैसे ज़्यादा लोगों से, क्योंकि आप बहुत अरसे से, कितने अरसे से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद में?
तकरीबन 19 साल 19 साल से, और आपने पीपल्स पार्टी भी की, बड़ा अरसा पार्लियामेंट भी की, कवर बड़ा किया अरसा की। पीपल्स ठीक है, पीपल्स पार्टी को आपने कवर किया, तो आपके ज़्यादा वहाँ पे तल्लुकात हैं, लेकिन दो एक ऐसे हैं जिनसे आपका भी है, मेरा भी तल्लुक है। एक फैसल करीम गुंडी साहब हैं, एक नदीम अफजल चंद साहब हैं। उन दोनों को आप भी कहें, मैं भी कहता हूँ कि यार ऐसी बातें मत करें कि वो जो मीडिया पे ना लेने वाली लिस्ट है ना, इन दोनों का भी उसमें नाम आ जाए और फिर हम प्रोग्राम इनको ले ही ना सकें। पीपल्स पार्टी में दो ही लोग हमारे तो जानने वाले हैं। वैसे चंद साहब ने एक ट्वीट किया जिसके बाद ऐसा हो भी सकता है। देखें, ये वो दो लोग हैं जिनमें हमारा कुछ चलता है थोड़ा सा, इनको रिक्वेस्ट कर लेते हैं और हमारे प्रोग्रामों में आ जाते हैं। इन दो पे पाबंदी लग गई, सही। अच्छा, तो आप और हम क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नवाज, एट द एंड ऑफ द डे ये हैं तो बड़े मंझे हुए खिलाड़ी, घाघ खिलाड़ी हैं। सियासत अरसा दराज से कर रहे हैं, दिहाइयों से कर रहे हैं, नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं और मज़ीद नस्लों तक करना चाहते हैं। वो बिलावल ने कह दिया था ना कि अगले 30 साल तक मेरे और मरियम के लिए आसानियाँ हों, ऐसी सियासत करें। ये क्यों कर आपको लगता है कि मुमकिन हुआ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये फ़ैसला करके इन जमातों ने अपने हाथ पांव काट के पकड़ा दिए सिकंदर सुल्तान राजा को, उनकी कोर्ट में बॉल फेंक दी कि अब सुल्तान राजा साहब जाने, वो सुल्तान बने, वो जो मर्ज़ी फ़ैसला करें। एक तरफ आइन है जो कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, असम्बली वक्त से पहले तहलील हो गई, शेल का लफ्ज़ यूज़ होता है। दूसरी तरफ ये बड़ी जमातें इलेक्शन को इस तरीके से फोरगो कर देती हैं। पीपल्स पार्टी भी मेरी तरह पीरों को मानने वाली जमात है, ठीक है। जो भी इस तरह की, सब आपको पता है, एक्सपीरियंस है या नहीं, जो भी पीरों और दरबारों पे आने जाने वाले होते हैं ना, उनका आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो फिर फैसले कैसे करते हैं। पीर जब कोई बात कह दें तो बस वो फिर हरफ आखिर होती है। तो बड़े फ़ैसले पीर करते हैं, और जब पीर को बात कह दें कि ये ऐसे करना है तो फिर पीरों की बात मानी जाती है। तो इसलिए आप शायद उतना नहीं है। सही। तो बहरहाल जी, पीरों फ़कीरों को, अच्छा फ़कीरों को भी हम मानते हैं, सिर्फ पीरों को नहीं मानते, फ़कीरों को भी मानते हैं। बैगर्स कांड भी चूजे ठीक है, वाले नहीं, वो फ़कीरों से यह है कि कई ऐसी शख्सियात होती है ना जिनका अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन हमें पता होता है कि वो पहुंची हुई शख्सियात हैं। सही। उनकी वजह का से नहीं पता होता, लेकिन हमें पता होता है कि ये पीरों के आगे नुमाइंदे हैं, फ़कीर भी। तो वो भी जब हमें आगे कह देते हैं तो हम पे, ये ज़रूरी नहीं है कि आप नज़र रख के बैठे हो पीर आ रहा है या ये पीर के पास जा रही है तो ना पीर के पास गए ना पीर इनके पास आए, लेकिन हो सकता है कि फ़कीर हमारे पास आया हो या हम उसके पास गए हों या गुजरे हों, तो वो फ़कीर की बात भी हम मान लेते हैं। सही। बहरहाल काकड़ साहब का नाम सामने आया, उसके ऊपर अख्तर मेंगल साहब ने क्या गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अंडरटेकर ना साबित हों, गोरकन ना साबित हों, जमहूरियत की और हमारी सियासी जमातों की जो जमहूरी अक़दार हैं उनके जनाजे ना दफनाएं, उनको दफन ना कर दें, ज़िंदा दरगोर ना कर दें, इस किस्म की बातें। और उनका जो रिएक्शन, कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो खाने की जगह मेज़ पर बैठे हुए थे, जब उनको ये इतला मिली काकड़ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने की तो वो सर पकड़ कर बैठ गए। तो ये जो इख्तलाफात की बातें अब इस तरीके से सामने आ रही हैं, इसमें ज़ाहिर है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और डेवलपमेंट जिसका हमें इंतज़ार करना है अगले 2-3 दिन में सामने आ जाएगी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी काबीना तश्कील देंगे और उस काबीना के जो चेहरे होंगे वो बहुत कुछ और तादाद होगी। ये 2 चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। नासरुल मुल्क साहब ने 8 रुकनी काबीना बनाई थी क्योंकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का काम होता है इलेक्शन करवाना, और उससे पहले जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे खोसो साहब, उन्होंने 14 रुकनी काबीना और 1 मशीर रखा था क्योंकि इलेक्शन करवाना था। अगर अब यहाँ पर काबीना बड़ी बनती और चेहरे वो आते हैं जो किसी न किसी हद तरह से किसी तनाज़े से, कंट्रोवर्सी से जुड़े हों, क्योंकि काकड़ साहब कम अज़ कम किसी तनाज़े के साथ जुड़े नहीं हैं, तो ये अगले 2-3 दिन में हम देखेंगे। अब तक के लिए इतने, मुझे सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।